नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की प्रयोजनक मूलिक हिंदी विषय की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में जहां कल हमने पढ़ा राजभाषा आयोग के बारे में, उससे अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे संसदीय राजभाषा समिति के बारे में। आज हम संसदीय राजभाषा समिति के बारे में पढ़ेंगे। क्या है ये संसदीय राजभाषा समिति और इस संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी तरफ से क्या प्रावधान दिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 और खंड 5 का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति द्वारा सन 1956 ईस्वी में संसदीय राजभाषा समिति के गठन का आदेश दिया गया और इस समिति के 30 सदस्य रखे गए थे, जिनमें से 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के सांसद थे। तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत इस समिति के अध्यक्ष हुए। 7 फरवरी 1957 को समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत कर दी। समिति ने अपने विचार रखते हुए कहा कि 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण से मुक्त किया जाए तथा निर्धारित अवधि में हिंदी का ज्ञान प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों के लिए दंड का प्रावधान रखा जाए। साथ ही प्रशासनिक शब्दावली की कठिनाई को दूर कर लेने के समय तक विदेशी संबंधों के मामले में हिंदी का प्रयोग करने पर जोर देते हुए समिति ने हिंदी को अंग्रेजी का स्थान मिलने तक संसद तथा विधानमंडल में विधि निर्माण कार्य अंग्रेजी में करते रहने की सिफारिश की। कानूनों के प्राधिकृत अनुवाद हिंदी तथा संभव होने पर अन्य राजभाषाओं में भी किए जाए। साथ ही उच्च न्यायालयों में राष्ट्रपति के अनुमोदन पर राज्य में राजभाषाओं के प्रयोग की सिफारिश करते हुए निर्णय, अभिलेखों, आदेशों को अंग्रेजी में रखने के साथ साथ राज्य की राजभाषाओं में होने वाले निर्णय, आदेशों का अनुवाद अंग्रेजी में किए जाने की सिफारिश की गई। कानूनी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण पर बल देते हुए स्थायी आयोग या उच्च स्तरीय समिति के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया। ये भी प्रस्ताव रखा गया कि अखिल भारतीय तथा उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम को चलने दिया जाए तथा भविष्य में हिंदी को वैकल्पिक रूप में स्वीकार कर लिया जाए। इस समिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि सन 1965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा अंग्रेजी रहे और इस अवधि में हिंदी गौण राजभाषा रहे। सन 1965 के बाद हिंदी को प्रधान भाषा का दर्जा प्रदान करके अंग्रेजी को सहभाषा बना दिया जाए। संसदीय राजभाषा समिति के उपयुक्त मुख्य सुझावों से राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन तथा सेठ गोविंद दास असहमत थे। इन्होंने समिति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने का घोर विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। ये था संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें ये निर्णय लिए गए और इन निर्णयों के साथ कुछ असहमतियाँ जैसे हमने देखी हैं कि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास दोनों की रही, लेकिन ये समिति ने अपनी सिफारिशें दी। इसके बाद हम जब देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा संबंधी कुछ आदेश जो जारी किए गए समय समय पर, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति ने हिंदी प्रयोग के लिए सन 1952, 1955 और 1960 में विशेष आदेश पारित किए, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला जो आदेश था जो 1952 का राष्ट्रपति का, वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अधीन 29
27 मई 1952 को विधि मंत्रालय अधिसूचना संख्या SRO 738 के माध्यम से एक आदेश जारी किया, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी का भी प्रावधान होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों का प्रयोग प्राधिकृत किया गया। ये राष्ट्रपति का जो 1952 का आदेश था वो था। इसके बाद 1955 में जो राष्ट्रपति का आदेश आया वो इस रूप में था कि संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अधीन गृह मंत्रालय अधिसूचना संख्या 57/2/54 प.ब.फ के माध्यम से 3 दिसंबर 1955 को संघ के निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया, जो इस प्रकार था। पहला, जनता के साथ पत्र व्यवहार। दूसरा, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं तथा संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट। तीसरा था सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम, जिसे लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स कहते हैं। चौथा था हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाली राज्य सरकारों से पत्र व्यवहार। पांचवा था संधियां और उनके करार। छठा था अन्य देशों की सरकारों तथा उनके दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पत्र व्यवहार। सातवां था राजनयिक तथा कौंसिलीय पदाधिकारियों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज। पत्र पत्रावलियों की जो भाषा है, जो इस राज्य और केंद्र के मध्य होगी या और राज्यों के बीच में होगी, उसमें हिंदी को महत्व देने की यहाँ पर इस आदेश के तहत बात रखी गई है। अगला जो आदेश आया था 1960 में राष्ट्रपति का, उसमें और भी ज़्यादा सिफारिशें की गई थी। वो इस रूप में है कि संसदीय राजभाषा समिति ने 8 फरवरी 1957 की अपनी रिपोर्ट में अनुच्छेद 344(1) के अनुसरण पर गठित राजभाषा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को मान लेने की राय राष्ट्रपति को दी। इस संदर्भ में राष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1960 को एक विशेष आदेश जारी किया, जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गए। जो निर्देश दिए गए वो इस प्रकार से हैं। पहला, शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के लिए आयोग गठित किया जाए। दूसरा, सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अतिरिक्त सभी मैनुअलों तथा कार्यविधि साहित्य अनुवाद का कार्य शिक्षा मंत्रालय कराएं। भाषा में एकरूपता की सुनिश्चितता के लिए ये काम एक अभिकरण को सौंपा जाए। इसके साथ ही तीसरा बिंदु था मानक विधि शब्दकोश और विधि शब्दावली निर्माण का कार्य विभिन्न भाषा के प्रतिनिधि कानून विशेषज्ञों के स्थायी आयोग को गठित करके कराया जाए। चौथा बिंदु था कि तृतीय श्रेणी से नीचे के कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थान के कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जाए जिनकी आयु जनवरी 1961 को 45 वर्ष से कम हो। पांचवा बिंदु था कि टंककों और आशुलिपिकों को हिंदी टंकन और आशुलेखन के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी गृह मंत्रालय की ओर से की जाए। जितने भी जो आशुलिपिक थे या टंकक थे, जो टाइपिस्ट थे, उनको हिंदी में लिखने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से व्यवस्था करने की बात कही गई। इन सारे प्रावधानों के अतिरिक्त एक सुनियोजित कार्यक्रम के अधीन राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग, प्रशिक्षण और असंवैधानिक कार्यालय प्रशासकीय साहित्य के अनुवाद की एक योजना निश्चित अवधि तक तय की गई, जिसकी देखरेख के लिए राजभाषा प्रशिक्षण संस्थान
तथा कार्यान्वयन समिति बनी। साथ ही हिंदी सलाहकार समितियों के निर्माण के साथ एक केंद्रीय हिंदी समिति का भी गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है। तो ये था संसदीय राजभाषा समिति और राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न समयों पर दिए गए आदेश। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इससे अगला अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।